एक टाइम था जब मौसिन राम को दुनिया की सबसे गीली जगह का क्राउन मिला था। पर अब वो टाइटल फिसल गया है। और चेरापूंजी, जो बस कुछ ही दूर है, उसने उसे अपना बना लिया है। ये दोनों जगहें मेघालय में एक दूसरे के बगल में हैं, पर बारिश में बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिर चल क्या रहा है? आओ मेघालय के मॉनसून के इस अनोखे रहस्य को सुलझाते हैं। चेरापूंजी और मौसिन राम दोनों ईस्ट खासी हिल्स में हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक हरा भरा पहाड़ी इलाका है। वे प्रैक्टिकली पड़ोसी हैं, बस 15 या 20 किलोमीटर से अलग हैं। मौसिन राम में हर साल 11,872 मिलीमीटर बारिश होती थी। पर हाल ही में चेरापूंजी के नंबर्स 12,000 मिलीमीटर के आसपास पहुंच गए हैं। क्या बदल गया है? बारिश क्यों शिफ्ट हो गई है? पहला क्लू मॉनसून के काम करने के तरीके में है। बंगाल की खाड़ी से नम बारिश लाने वाली हवाएं चलती हैं। जो खासी हिल्स से टकराती हैं। जब वो बादल ऊंची जगह से टकराते हैं तो उन्हें ऊपर की ओर धकेला जाता है, और तभी आसमान सच में खुल जाता है। हाल ही में ये हवाएं चेरापूंजी के ऊपर ज्यादा देर तक इकट्ठी होती रही हैं, जिससे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एक फैंसी तरीका कहने का कि पहाड़ बादलों से ज्यादा बारिश निचोड़ते हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने मॉनसून के पैटर्न को हिला दिया है। बारिश की इंटेंसिटी और यहाँ तक कि जिन जगहों पर बारिश गिरती है वो सब बदल गए हैं। मौसिन राम थोड़ा सूखा हो गया है, जबकि चेरापूंजी की ह्यूमिडिटी स्टेबल रही है। ये बहुत कम है, पर समय के साथ बैलेंस बदलने के लिए काफी है। तीसरा, लोकल एनवायरमेंटल चेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मौसिन राम के आसपास डिफोरेस्टेशन और लैंड यूज में बदलाव हुए हैं। इससे लोकल क्लाइमेट बदल गया है। कम पेड़ होने का मतलब हवा में कम नमी। चेरापूंजी हालांकि अभी भी अपनी हरियाली से चिपका हुआ है। वो हरा भरा लैंडस्केप नमी को फंसाने में मदद करता है, जिससे यह भारी बारिश के लिए परफेक्ट जगह बनती है। और फिर एक और टेक्निकल रीजन है, बारिश को कैसे मापा जाता है। चेरापूंजी के पास सटीक और मॉडर्न वेदर स्टेशन है, जो बारिश को एक्यूरेसी से ट्रैक करते हैं। मौसिन राम में इक्विपमेंट अभी भी थोड़ा पैची और इनकंसिस्टेंट है, इसलिए नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। कभी कभी यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बारिश कहां गिरती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम हर एक बूंद को कितनी अच्छी तरह गिन रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? यह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ह्यूमन इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज और यहां तक कि टेक्नोलॉजी भी इन लेजेंडरी जगहों में बारिश को शेप देती है। दुनिया की सबसे गीली जगह सिर्फ एक नेचुरल फेनोमेनन नहीं है, यह लोगों और प्रोग्रेस की कहानी भी। मैं एनवायरमेंटल वंडर्स को एक्सप्लोर करने और उन कहानियों को शेयर करने की इस जर्नी पर अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, जो हमें दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखने पर मजबूर करती है। आओ अपनी क्यूरियोसिटी और अपने प्लैनेट को एक साथ नर्चर करें।